दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांस फिल्म आदित्य चोपड़ा अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है पितायश चोपड़ा। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल। कथानक दो युवा निवासी भारतीयों जो यूरोप में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार का दिल जीतने की कोशिश करता है ताकि दोनों शादी कर सके, लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को उसका हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक भारत, लंदन और स्विट्जरलैंड में की गई थी। राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय एनआरआई हैं। सिमरन का पालन पोषण उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती ने एक सख्त और रूढ़िवादी घर में किया है, जबकि राज का पालन पोषण उसके उदार पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है। सिमरन हमेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देखती है। उसकी मां लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं, लेकिन किसी को भी आंख मूंद कर यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे सच होते हैं। एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है, जो भारत के पंजाब में रहता है। अजीत उस वादे को निभाना चाहता है जो उसने और बलदेव ने 20 साल पहले एक दूसरे से किया था, सिमरन की शादी उसके बेटे कुलजीत से कराने का। सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे वह कभी नहीं मिली। एक शाम राज बियर खरीदने के लिए समय बंद करने के बाद बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रोधित बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया। इस बीच धर्मवीर अपने दोस्तों के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उसके अनुरोध पर सहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्तों ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है। सिमरन बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने देने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। यात्रा पर राज और सिमरन मिलते हैं। राज लगातार सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है, जिससे वह बहुत चिढ़ती है। दोनों की ज्यूरिख जाने वाली ट्रेन छूट जाती है और वे अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं, लेकिन एक साथ यात्रा करना शुरू करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। यात्रा के दौरान राज को सिमरन से प्यार हो जाता है और जब वे लंदन में अलग हो जाते हैं तो सिमरन को एहसास होता है कि वह भी उससे प्यार करती है। घर पर सिमरन अपनी मां को उस लड़के के बारे में बताती है जिससे वह यात्रा के दौरान मिली थी। बलदेव बातचीत सुन लेता है और अपनी बेटी पर क्रोधित हो जाता है। उनका कहना है कि परिवार अगले दिन भारत चला जाएगा। इस बीच राज धर्मवीर को सिमरन के बारे में बताता है और कहता है कि वह जल्द ही शादी करेगी। जब राज कहता है कि उसे विश्वास है कि सिमरन भी उससे प्यार करती है, तो धर्मवीर उसे उसके पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राज उसे और बलदेव को लुभाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी उसे सूचित करते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है और भारत चले गए हैं। भारत वापस आकर बलदेव अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त अजीत से फिर से मिल जाता है। दुखी सिमरन और उसकी छोटी बहन छुटकी को सिमरन का मंगेतर कुलजीत उसके अहंकार के कारण तुरंत नापसंद हो जाता है। सिमरन राज के लिए तरसती है, लेकिन उसकी मां उसे भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि वह जानती है कि बलदेव उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह राज उस घर के बाहर पहुंचता है जहां सिमरन रह रही है और दोनों फिर से मिलते हैं। वह उससे अपने साथ भागने की विनती करती है, लेकिन राज इनकार कर देता है और कहता है कि वह बलदेव की सहमति से ही उससे शादी करेगा। सिमरन के साथ अपने परिचय का खुलासा किए बिना राज ने बियर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भारत आने के बहाने कुलजीत से दोस्ती की और दोनों परिवारों ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। बाद में धर्मवीर भी भारत आता है और सिमरन और कुलजीत के परिवारों से दोस्ती कर लेता है। आखिरकार लज्जो और छुटकी को पता चलता है कि राज ही वह लड़का है जिससे सिमरन को यूरोप में प्यार हुआ था। लज्जो राज और सिमरन को भी भागने के लिए कहती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानता। बलदेव बियर की घटना से राज को पहचानता है, लेकिन अंततः उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जब उसे यूरोप में राज और सिमरन की एक साथ तस्वीर मिलती है तो वह राज को थप्पड़ मारता है और अपमानित करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही राज और धर्मवीर रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते हैं, कुलजीत, जो सिमरन के लिए राज के प्यार के बारे में जानकर क्रोधित होता है, अपने दोस्तों के साथ आता है और उन पर हमला करता है।
राज ने तब तक लड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि उसके पिता को अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते समय कुलजीत ने नहीं मारा, जिस पर क्रोधित राज ने कुलजीत और उसके दोस्तों के खिलाफ संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली और उसे बेरहमी से पीटा। बलदेव और अजीत जल्द ही पहुंचते हैं और लड़ाई रोकते हैं, और राज धर्मवीर के साथ प्रस्थान करने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर सिमरन लज्जो और छुटकी के साथ आती है। वो ट्रेन में राज के साथ शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन बलदेव उसे रोक देता है। सिमरन उससे जाने देने की विनती करती है और कहती है कि वह राज के बिना नहीं रह सकती। बलदेव को यह एहसास हुआ कि कोई भी उसकी बेटी को राज से ज्यादा प्यार नहीं करता है, उसे जाने देता है, और ट्रेन छूटते ही वह दौड़कर पकड़ लेती है। इस फिल्म के कई डायलॉग प्रसिद्ध हैं, जैसे कि राज, अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो एक बार पलट के देखेगी। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा। जा सिमरन, जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऐसी और फिल्मों की कहानी के लिए बॉलीवुड भारत को सब्सक्राइब करें।